Good morning, dear students. Welcome to Raj Coaching Classes, Saravika. As you know that I am Pradeep Vishwakarma and we are currently doing number. We are doing numbers and आपको मैंने जो पढ़ाया था लास्ट में मैंने आपको कराया था हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को स्टडी किए थे। उसके बाद नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की डेफिनेशन हो गई थी, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर की डेफिनेशन हो गई थी। आज से जो आपकी क्लासेस होंगी वो होंगी हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, कि एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदलते हैं। तो बेसिक और कुछ आपके कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिक हैं और कुछ आप कह सकते हैं टफेस्ट भी है, हार्डेस्ट भी है, बट इसको हम नॉर्मली वन बाय वन करेंगे तो आसानी से किया जा सकता है। जैसे आपका जो फर्स्ट हेडिंग मैंने लास्ट जो हेडिंग मैंने छोड़ा था वहां पर छोड़ा था हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या हम चेंजेस करते हैं नाउन्स के अंत में। तो नॉर्मली वी यूज एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस टू चेंज इनटू प्लूरल। प्लूरल में बदलने के लिए हम कभी यस लगाते हैं, कभी ई एस लगाते हैं, कभी आई ई एस लगाते हैं, तो कभी आप वी ई एस लगाते हैं, कभी कुछ वॉवल के चेंजेज हो जाते हैं, कभी कुछ वर्ड के चेंजेज हो जाते हैं, तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। तो एक एक को हम देख लेते हैं आज से। रूल नंबर फर्स्ट जो है, जनरली वी यूज एस मोस्ट ऑफ द नाउन्स टू चेंज इनटू प्लूरल। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो ज्यादातर नाउन में आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं, जिसका आप कह सकते हैं कोई रूल्स तो नहीं है, लेकिन एक एक चीज को अगर हम पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। जैसे सिंगुलर नंबर काऊ हो गया, काऊ का प्लूरल नंबर काउच। गर्ल हुआ, गर्ल का प्लूरल नंबर गर्ल्स। पेन हो गया, पेन का प्लूरल नंबर पेन्स। फिर आपका मैट हुआ, मैट का प्लूरल नंबर मैट्स। रैट हुआ, रैट का प्लूरल नंबर रैट्स। फिर सिंगर हुआ, सिंगर का प्लूरल नंबर सिंगर्स। रोज हुआ, रोज का प्लूरल नंबर रोजेस होता है। तो यहाँ नॉर्मली अगर आप देखें तो काऊ में केवल एस जुड़ा हुआ है, गर्ल में एस जुड़ा हुआ है, पेन में एस जुड़ा हुआ है, मैट में एस जुड़ा हुआ है, रेट में एस जुड़ा हुआ है, सिंगर में एस जुड़ा हुआ है, रोज में भी एस जुड़ा है। तो इस तरह से आपका बन गया है प्लूरल नंबर। लेकिन दूसरे रूल्स की बात करें तो कुछ ऐसे आपके रूल्स और वर्ड्स होते हैं जिनको हम अदर ढंग से देखते हैं। जैसे इफ एनी नाउन एंड्स विथ सी एच, अगर कोई नाउन समाप्त होता है सी एच पे, एस एच पे, एस पे, डबल एस पे, या फिर जेड पर, या फिर एक्स पर, वी यूज ई एस टू चेंज प्लूरल। तो उनमें प्लूरल बदलने के लिए हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, क्या लगाते हैं, ई एस। जैसे आपका बेंच, तो बेंच में देखिए लास्ट दो लेटर्स आपके क्या हैं, सी एच, तो आपने क्या ऐड कर दिया, ई एस। यहाँ पे देखिए फिर से एच आया तो क्या ऐड किया गया है, ई एस। बेंचेज, बेंचेज। यहाँ पे देखिए आपका लास्ट वर्ड, लास्ट दो लेटर क्या है, एस एच, तो यहाँ पर भी ई एस ऐड हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ पर यस है तो ई एस ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए डबल एस है तो भी आपने क्या ऐड किया है, ई एस। इधर आपका एक्स है तो भी आपने क्या ऐड किया है, ई एक्स। यहाँ पे आपका एक्स है फिर भी आपने ऐड किया है ई एस। बट एक चीज याद रखना, एक वर्ड है आपका ऑक्स। ऑक्स एक सिंगुलर वर्ड है, ये एक्सेप्शन है। अगर ऑक्स आए तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज ना होकर ऑक्सेन हो जाता है, याद रखिएगा। ये वाला आपका सिंगुलर है और ये वाला आपका प्लूरल है, इसका आप अपवाद कह सकते हो, एक्स वाले का आप अपवाद कह सकते हो। आगे देखिए आपका फेज, जैसे जेड लास्ट में आया तो फेजेज हो गया, टोपाज आया टोपाजेज हो गया। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो आपका रूल नंबर 2 था उसी का कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल, फेज लिखा गया था, फेज का प्लूरल नंबर आप फेजेज भी बना सकते हो, और गैस का प्लूरल नंबर गैसेज, और पेज का प्लूरल नंबर पेजेज हो सकता है। बस का प्लूरल नंबर बसेज होता था। आउटडेटेड करने का मतलब पहले यूज किया जाता था, अब उसको हम यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली आपने इससे पहले सीखा कि बस का स्पेलिंग भी यू एस होगा और उसमें हम केवल ई एस ऐड कर देंगे तो बसेज बन जाएगा, ये आउटडेटेड है। यहाँ पर अगला देखें तो रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ एनी नाउन एंड्स विथ वाई, अगर किसी नाउन की समाप्ति वाई से होती है एंड एनी कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड बिफोर इट, और कोई व्यंजन अक्षर उसके पहले प्रयोग किया जाता है, वी रिमूव वाई, हम वाई को रिमूव कर देते हैं, एंड ऐड आई ई एस
और जोड़ देते हैं IES को टू चेंज इनटू प्लूरल, प्लूरल में बदलने के लिए। फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर देखें तो लेडी, ये आपका वाई आया, वाई से पहले डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है जिसकी वजह से वाई को रिमूव करके आपने ऐड कर दिया IES। यहाँ पर देखिए बेबी आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आया और उसमें अगर आप देखें तो वाई को हटा के आपने ऐड किया IES। सच एज एग्जांपल्स स्टोरी, स्टोरीज हो गया, कंट्री, कंट्रीज हो गया, सिटी, सिटीज हो गया। एंड रूल नंबर 4 की बात करें, इफ एनी नाउन एंड्स विथ वाई, अगर किसी नाउन की समाप्ति वाई से होती है लेकिन एनी वोवेल्स आर यूज बिफोर इट, कोई वोवेल्स इसके पहले यूज किया जाता है, वोवेल्स मींस AEIOU, अगर कोई वोवेल्स यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में वी यूज ओनली एस, हम केवल एस का प्रयोग करते हैं आफ्टर वाई, वाई के बाद टू चेंज इनटू प्लूरल, प्लूरल बदलने के लिए। फॉर एग्जांपल सिंगुलर आपका हो गया स्टोरी, STOREY, अगर आप यहां देखें तो वाई से पहले ई एक वोवेल लेटर है इसलिए केवल वाई के बाद आपने क्या ऐड कर दिया है एस। यहाँ पे देखें वाई से पहले आपका ओ एक वोवेल लेटर है इसलिए आपने केवल ऐड कर दिया है वाई के बाद एस। इधर देखें तो आपका ये वाई से पहले वोवेल लेटर आया तो केवल एस ऐड कर दिया है आपने। यहाँ पर भी देखिए वाई से पहले वोवेल लेटर आया जिसकी वजह से आपने केवल एस ऐड किया है वाई के बाद। तो इस तरह से हम इसको प्लूरल बना लेते हैं। अगर आगे हम देखें तो रूल नंबर 5 आपका होता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इफ एनी नाउन एंड्स विथ ओ, अगर कोई नाउन ओ से समाप्त होता है एंड एनी वोवेल एनी कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड बिफोर ओ, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज किया जाता है, वी यूज ES, तो हम ES का प्रयोग कर देते हैं टू चेंज इनटू प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखें मैंगो, मैंगो में देखिए ओ आया और ओ से पहले जी आपका एक कॉन्सोनेंट आया तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया ES ऐड कर दिया तो प्लूरल बन गया। यहाँ पे देखिए ओ आया, ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आया टी, ये कॉन्सोनेंट है, अगर यहाँ देखे तो ES हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर यहाँ देखिए ओ से पहले कॉन्सोनेंट टी आया तो ES ऐड कर दिया। फिर यहाँ देखिए ओ से पहले आपका एल आया, एल एक कॉन्सोनेंट है तो ES ऐड कर दिया। फिर देखिए ओ से पहले आर आया, आर एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर भी हमने ES ऐड किया। तो इस तरह से हम इसका प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, कहीं पर ये रूल्स आपके काम नहीं करेंगे। जैसे आपका एक्सेप्शन में क्या रखा गया है, फोटो, फोटो में देखिए ओ आया, ओ से पहले आपका टी आया लेकिन केवल एस ऐड किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए किलो, किलो से पहले देखिए ओ से पहले आपका एल आया, केवल एस ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिए कैंटो, ओ से पहले आपका टी आया तो केवल एस ऐड कर दिया गया है। तो एक्सेप्शन को हमें रीड एंड राइट कर लेना है तो सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आप वीडियो को देखते रहिए, जो चीजें ना समझ में आए बार बार आप वीडियो रिवाइज करके देखिए, चीजें समझ में आपको आ जाएंगे। थैंक यू एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।